Assalamu alaikum, I'm Mana from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to a news updates by Raza Grafi. यमन पर हमले की तैयारियां। तो जैसे हम सब ने देखा है कि यमन ने साथ दिया है फ़लस्तीन को और वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो खुलकर इस फ़लस्तीन को साथ दे रहा है, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। और जो है उसके बाद जो है उसके ख़िलाफ़ अमेरिका वगैरह खड़े हो गए, तो उसके ख़िलाफ़ जो है हमला करने की तैयारियां हो रही है। उसके हवाले से ये वीडियो हम देखेंगे रज़ा ग्राफी की। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। खबर साफ हो गई है, यमन के लड़ाकों पर अटैक करने की तैयारी अमेरिका की मिलिट्री कर रही है और अमेरिका पहले से परेशान हो चुका है। अमेरिका का भारी नुकसान हो रहा है रेड सी में, क्योंकि उसको अपने तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और अपने हथियार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मिसाइल, रॉकेट, तमाम डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे मोटा पैसा इजराइल के बचाव के लिए अमेरिका को खर्च करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों में सैकड़ों इजराइल के ऊपर हमले अमेरिका ने रोके हैं यमन के, और यमन ने सैकड़ों ड्रोन अटैक भी किया है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, जिसे काफी मुश्किल से अमेरिका ने रेड सी के अंदर रोका है। अब खबर यह है कि कंफर्म हो गया है कि अमेरिका यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में आपके सामने बताऊं कि यमन जहां डरना चाहिए था, हुतीज को खौफ आ जाना चाहिए था, हुतीज ने ऐलान किया है कि अगर एक भी गलत स्टेप हमारे खिलाफ उठाया तो ऐसा हाल करेंगे कि कयामत तक ये याद रखेंगे। यमन उल्टा अमेरिका को धमकी देकर ये एहसास दिला रहा है कि वो पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। वहीं दोस्तों ये रूट देखिए, ये ग्राफिक्स देखिए, कहां कहां इजराइल के टैंकरों पर, समुद्री जहाज़ों पर अटैक यमन ने किए। जितने भी लाल बॉक्स नजर आ रहे हैं, ऊपर से लेकर आप नीचे इलाके तक देखिए, सोमालिया से लेकर जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया, तमाम इलाकों के बीचों बीच समुद्री इलाकों में यमन अटैक कर चुका है, जिसकी वजह से जो जहाज इजराइल जा रहे थे या इजराइल से आ रहे थे, उन्होंने अपनी आवाजाही बंद कर दी, जिसके बाद अब रास्ता बदल दिया गया है। आपको बता दूं कि जो साजो सामान इस रास्ते से जा रहा था, अब वो सामान हवाई जहाज के जरिए यूएई पहुंच रहा है और दुबई के बाद ट्रक के जरिए। ये मैं आप देख लीजिए, आसानी है आपके लिए, इससे आप आराम से समझ सकते हैं। यूएई का रोल देख लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। यूएई और बहरैन जहाज से या समुद्री रास्ते से मदद पहुंच रही है इजराइल के लिए, फिर वहां से इजराइल ये मदद बहरैन और यूएई से ट्रक के जरिए सऊदी अरब होते हुए, जॉर्डन होते हुए इजराइल ट्रक के रास्ते मदद पहुंच रही है। तो आप समझ सकते हैं 2 अरब देशों की मदद से इजराइल का जो बड़ा नुकसान हो रहा था वो होने से बच गया। इस वजह से कहते हैं कि ये अरब देशों में ही सबसे बड़े गद्दार हैं। अब आप इस बात से समझ लीजिए, ये रिपोर्ट देखिए, अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर 15 ड्रोन हमले यमन के रोके हैं। इसीलिए अमेरिका पूरी तरह से बौखला चुका है और यमन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इन तमाम देशों के, टॉप देशों के युद्धपोत इजराइल के बचाव में खड़े हैं। सोचिए, और यमन के मुट्ठी भर लोगों को खत्म करने के लिए अब अमेरिका तैयारी कर रहा है। यमन का भौकाल और दादागिरी पूरे इलाके में अभी भी चल रही है। एक कार्गो जहाज यमन के इलाके के अंदर जैसे ही पहुंचा, पता नहीं वो कहां जा रहा था, लेकिन उस पर यमन के लड़ाकों ने
रेडियो के जरिए दबाव बनाया कि आप अपने जहाज का मुंह मोड़िए और यमन सीधा आ जाइए, वरना आप पर बड़ा हमला कर देंगे। अब रिपोर्ट यह है कि वो जहाज यमन की तरफ आगे बढ़ रहा है। यमन का खौफ इतना है कि डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की कई सारी शिपिंग कंपनियों ने रेड सी का वो जो रास्ता है जहां यमन अटैक कर रहा है उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। खबर यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय ग्रुप से ओमान के जरिए यमन के लड़ाके बातचीत भी कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल का नुकसान कितना बड़ा हो रहा है और आधिकारिक तौर पर किस तरह से छुपा रहा है, वो झूठ बोल रहा है, उसके ही मुंह से सामने आया है। इजराइल का एक फौजी एक यहूदियों के प्रोग्राम में अपने मुंह से बोलता है कि हम हर 5 मिनट में एक फ्यूनरल मना रहे हैं। हमारा यानी नुकसान इतना बड़ा हो रहा है कि हमारे 1300 लोग मारे गए हैं और लगातार मारे जा रहे हैं। सुनिए। עם ישראל הוא בעת צרה שלא היה כדוגמתה מאז השואה. מעולם מאז השואה האמנו שלעולם זוועות לא יחזרו על היהודים. נרצחו נשים וילדים ומתחילה מלחמת מצווה. 2 מהתלמידים שלי כבר, לי יש 1,000 תלמידים, 2 מתלמידיי כבר קברתי אותם. הבנים שלי שנלחמים ואני שנלחם בוחם. והבני שלי, אני מקצר, ב2 דקות אני מסיים. ב2 דקות. 2 מהתלמידים שלי, אני מכאן הולך לעזה. יכול להיות שהיום אני אהרג וחלק מכם יבואו देखा जाए तो इजराइल का काल सामने आ गया है। असल में वो फिलिस्तीनियों को खत्म करने के चक्कर में खुद को खत्म कर रहा है। तो आपको बता दूं, इजराइल ने अपने लोगों के लिए कानून बनाया ही इसलिए है कि गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ हमेशा अपनी सेना का इस्तेमाल कर सके। तो इस लड़की ने काफी पहले मना कर दिया था कि वो गाजा और फिलिस्तीन के खिलाफ सेना में कोई काम नहीं करेगी और सेना में जाना ही नहीं चाहती, जिसके बाद 4 महीने के लिए इस लड़की को जेल में इजराइल ने डाल दिया। अब वो जब जेल से बाहर निकली है तो उसने नेतन्याहू को नंगा कर दिया। इजराइल की सरकार को नंगा करते हुए लड़की बोलती है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। सुनिए, क्योंकि ये वीडियो पूरे अरब में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में वायरल है और इजराइल को नंगा करने वाली ये एक अहम वीडियो है। देखिए। My name is Atalia Benaba. I'm a conscientious objector. I refuse to serve in the Israeli military because I refuse to take part in the occupation of the Palestinian people. I spent 4 months in military prison because of that. I want people of the world to know the genocidal language that is being used by Israel extremist government. कल मैं आपको ये खबर बता चुका हूं, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट ये है कि गाजा के अंदर कब्रिस्तान तक को इजराइल छोड़ नहीं रहा है। इजराइल ने 6 कब्रिस्तान गाजा में पूरी तरह से तहस नहस कर दिए हैं। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में हमास को कौन कौन कहां से फंड देता है, ये पूरा रिकॉर्ड इजराइल के पास 2018 से ही मौजूद था, लेकिन इजराइल ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उधर इंटरनेशनल रिपोर्ट एक ये भी है बड़ी कि आयरलैंड में 7 अक्टूबर के बाद, जहां सबसे ज्यादा अब तक सपोर्ट इजराइल को मिलता था, आयरलैंड में 7 अक्टूबर के बाद इजराइल के समर्थन में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। अमेरिका में सर्वे कराया गया ईसाइयों से, तो रिजल्ट ये है कि अमेरिका में 81 से 85% ईसाई तक 2 स्टेट सॉल्यूशन पर यकीन रखते हैं और वो चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। बाइडेन की सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम इस बात को मानते हैं कि इजराइल और गाजा की ये जंग कुछ महीने और खींच सकती है। दुनिया को हकीकत समझ में आ गई है, पूरे गाजा पर इजराइल कब्जा करना चाहता है। इजराइल की सेना, IDF हो या फिर इजराइल के मिनिस्टर हो या नेतन्याहू खुद हो, सबके बयानात से क्लियर हो गया है कि गाजा पर कब्जा करना चाहता है इजराइल। अब एक कंपनी है इजराइल की जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इसने वेस्ट बैंक में
हजारों फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़कर वहां यहूदियों के लिए मकान बनाया है। उसने ये देखिए ग्राफिक्स जारी किया है और जिसके जरिए उसने गाजा के अंदर इजरायलियों के लिए मकान बनाकर दिखाया है और ऑफर किया है कि इनकी कंपनी गाजा के अंदर मकान बनाने के लिए यहूदियों के लिए तैयार है। उधर लंदन में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम भी फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। Jalal, Adnan, three names I just read belong to one family, not just since October 7th. Free, free Palestine! Free, free Palestine! First and closest with a contract, a shell. You will hear from 24 performers. You should have played. Let it be मेरे दोस्तों, इजराइल की आईडीएफ ने दूसरी बार अपना कबूलनामा जारी किया है। कहा कि हां, हमारे फ्रेंडली क्रॉसफायर में हमारे ही हाथों हमारे सैनिक मारे गए हैं, हमारी ही बमबारी में हमारे हॉस्टेज मारे गए हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमारे हाथों से अपनों का खून बहा है। यमन के मुट्ठी भर ग्रुप के आगे अमेरिका और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें कितनी लाचार है, इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। यहाँ एक आपको सर्कल नजर आ रहा है, इस जगह एक और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है जो तेजी से यमन के समुद्री इलाके की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी पूरी अपनी ताकत अमेरिका ने यमन के खिलाफ तैनात कर दी है। उधर अल जजीरा ने कहा है कि हमारे फोटोग्राफर को इजराइल ने जो कत्ल किया है, इस मैटर को लेकर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ जाएंगे। वहीं स्पेन में पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। Desplazamiento de los pueblos, cierre manos a los ciudadanos de este país. उधर इजराइल ने ये फिर से कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए अपने कैदियों की अदला बदली कर लें और अपने कैदियों को रिहा करवाएं, लेकिन आगे का रास्ता काफी मुश्किल है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरी तरह से नंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि फिलिस्तीन स्टेट को मैं ब्लॉक कर रहा हूं, यानी मैं फिलिस्तीन को स्टेट देने की मांग मना कर रहा हूं। फिलिस्तीन को स्टेट देना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक छोटा फिलिस्तीन जो गाजा था, उसने देखिए हमारे साथ क्या किया। तो अगर वेस्ट बैंक में और दूसरे इलाकों में अगर फिलिस्तीन स्टेट बना तो फिर क्या होगा। मेरे दोस्तों, ये थी इजराइल फिलिस्तीन के यानी गाजा के लेटेस्ट अपडेट से भरी हुई वीडियो, जो सबूत के साथ आपके सामने रखी है हर खबर मैंने। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो तमाम वीडियोस अपलोड हुई हैं, जाकर सभी रिपोर्ट्स को देखेंगे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे और रिपोर्ट को शेयर करेंगे। खुद आप हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों से भी हमारे यूट्यूब चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब करवाएंगे। जय हिंद। सो ये थी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स बाय रज़ाग्राफी, जिसमें ये दिखाया है कि यमन के ख़िलाफ़ जो हमले की तैयारियां हो रही है अमेरिका की तरफ से, और जो यमनियों का रिएक्शन था, उन्होंने बहादुरी का सबूत दिया है कि वो अमेरिका से डर नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा जो है, अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ हो गया, अगर उनके ऊपर कोई हमला हो गया, तो वो चुप नहीं रहेंगे, उनका भी रिएक्शन होगा और बहुत सख्त रिएक्शन होगा। और उसके अलावा उन्होंने दिखाया है कि दुबई और बहरीन किस तरह से जो है उन्होंने
जो बड़ा नुकसान होने वाला था इसराइल को वो होने से बच गया है बहरीन और दुबई की वजह से। जो मेहनत यमन ने किया था इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो मेहनत उन्होंने ज़ाया कर लिया। दुबई और बहरीन ने इसराइल को अपने मुल्क के ज़रिए मदद पहुंचाने के लिए जो है उन्होंने वो रास्ता खोल दिया है, जिसकी वजह से जो है जो नुकसान इसराइल को होने वाला था वो नहीं हुआ। तो यमन की जो इतनी मेहनत थी इसराइल को नुकसान पहुंचाने का, तो वो सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई 2 अरब देशों की वजह से, विच इज़ मतलब बहुत अफसोस की बात है। और उसके अलावा जो एक लड़की की वीडियो दिखाई है, इसराइली लड़की जो खुद अपने मुंह से जो है वो बोल रही है कि जो इसराइली कर रहे हैं जेनोसाइड कर रहे हैं और वो बहुत गलत है और वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। तो ये खुद एक इसराइली है, उसके अलावा बाकी पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम भी समझ चुके हैं कि असल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मसला क्या है और हक़ किसके पास है। और जो है सब जो है जो इंसान है जिनके अंदर इंसानियत है वो सारे फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। और अभी भी जो है कुछ लोग वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं जो जिनके अंदर इंसानियत नहीं है और जो कि बोल रहे हैं कि हमास ने स्टार्ट किया था 7 अक्टूबर को। तो और जो इसराइल ने फेक न्यूज़ फैलाई थी कि मुजाहिदीन ने ये किया वो किया, औरतों के साथ गलत किया ये किया, वो सारे न्यूज़ गलत थी। मुजाहिदीन को गंदा करने के लिए उन्होंने ये फेक न्यूज़ फैलाई थी। और रहा कि हमास ने स्टार्ट किया था तो उससे पहले 7 अक्टूबर से पहले क्या हो रहा था वो दुनिया को नहीं पता था। जैसे ही इसराइल पर अटैक हुआ वहीं से ख़बरें आना शुरू हो गई है। उससे पहले क्या हो रहा था किसी को पता नहीं था। गज़ा के ऊपर आए दिन जो है बमबारियां हो रही थी तो किसी को कुछ पता नहीं था, किसी को ख़बर नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमास ने अटैक किया वहीं से जो है सारी दुनिया में ख़बरें फैलना शुरू हो गई है। तो इसमें बोला है कि पूरी दुनिया जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए वो कर रही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं चाहिए 2 स्टेट सोल्यूशन, हमें नहीं चाहिए क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं एज ए कंट्री और हम इसराइल को एज अ कौम अपने हुक्मरान को छोड़ो, हम एज अ मुस्लिम्स एज अ सिविलियंस हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे और हम 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहिए। हमें एक आज़ाद फ़लस्तीन चाहिए। फ्रॉम रिवर टू सी पूरा फ़लस्तीन होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है और यही होगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द होगा। सो ये थी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स बाय राज़ा ग्राफी। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।